सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा जिले के 6 प्रखंड में सूखा की स्थिति बहुत गंभीर है। 14 प्रखंडों में सूखा है। यह बातें गढ़वा जिले के सूखा का आकलन के लिए पहुंची कृषि निदेशक निशा उरांव ने गढ़वा समाहरणालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ सुखाड़ को लेकर बैठक किया गया और सुखाड़ की स्थिति की जानकारी के लिए वह गढ़वा पहुंची है और क्षेत्र भ्रमण कर सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को जल्द ही फसल राहत योजना का लाभ मिलेगा। सूखे का आकलन के लिए नियमानुसार हर प्रखंड के 10% गांव और हर गांव के 5 लोकेशन पर भौतिक सत्यापन कर जियो टैगिंग किया जाएगा। उसके आधार पर अनुदान की राशि का आकलन कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। कृषि निदेशक ने कहा कि सरकार सूखे से निपटने और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तत्पर है। किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जल्दी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं किसानों को 50% अनुदान पर मिलने वाली रबी फसल का बीज 90% देने की तैयारी है। उसके लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला होने के बाद ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी रामाश्रय प्रसाद, आत्मा के उप निदेशक योगेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। पूरे राज्य में भीषण सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और जो भारत सरकार का ड्राउट मैनुअल है उसके आधार पे जो आकलन किया गया है वर्तमान में, उसमें गढ़वा जिला में 6 ब्लॉक बहुत ही गंभीर सूखे श्रेणी में आते हैं और बाकी 14 ब्लॉक मॉडरेट सूखे की श्रेणी में आते हैं। तो जो नियम है उसके अनुरूप हम लोगों को ग्राउंड ट्रूथिंग करनी है इन ब्लॉक्स में जाकर। नियम ये है कि हर ब्लॉक में हम लोग 10% गाँव और हर गाँव के 5 लोकेशन, इन सब का हम लोग ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे, जियो टैगिंग करेंगे। उसके बाद जब भारत सरकार से हम लोगों की राशि अनुदान की आवश्यकता होगी, इसी के आधार पे हम लोग जो है राशि जो सहायता के लिए अनुदान के लिए प्रस्ताव भेजेंगे भारत सरकार को। इसके अलावा राज्य सरकार की भी अलग जैसे योजनाएं सुखाड़ में रिलीफ देने के लिए किसानों को सुचारू रूप से चालू की जा रही है। जैसे फसल राहत योजना, जिसका रजिस्ट्रेशन गढ़वा में भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और उसके अलावा जो हम लोग बीज प्रभेद दे रहे हैं, जो हम लोग खरीफ में भी दिए बीज प्रभेद, वो भी सूखा प्रतिरोधी बीज था। हालांकि खरीफ मौसम में अधिकांश किसान बीज खरीद चुके थे और अपना बिचड़ा भी तैयार कर चुके थे, इसलिए खरीफ मौसम में बहुत फ़र्क नहीं पड़ पाया। लेकिन रबी में हम लोग सितंबर महीने से ही रबी मौसम की शुरुआत कर रहे हैं वैज्ञानिकों के परामर्श पर। इस वक्त भी हम लोगों ने खास जो प्रभेद हैं सूखा प्रतिरोधी और कम अवधि वाले जो बीज के प्रभेद हैं, उसका हम लोग उसको बांटेंगे किसानों को। और एक और हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कैबिनेट में जो मंजूर हो गया, 2 योजनाएं हैं। एक पुरानी योजना थी जो 50% अनुदान पे जो बीज बांटे जा रहे थे खरीफ मौसम में, वो अब 90% अनुदान पे उपलब्ध होंगे जो खरीफ के बीज रबी के बीज हैं। उसके अलावा एक हमारा फसल विस्तार योजना है, उसमें 100% अनुदान में दलहन और तिलहन के बीज जो है उपलब्ध होंगे। तो इससे उम्मीद है कि किसानों को राहत मिलेगी, आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी उपदान में। और दूसरा है कि एक तरह से कंटिंजेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की प्लानिंग। जैसे आप हर वर्ष हम लोग मानसून पे आधारित रहते हैं और पैडी का पूरे राज्य में जो क्षेत्रफल है वो लगभग 18 लाख हेक्टेयर है। हम लोग इस वर्ष अभी तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर ही कवर कर पाए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कितने पीछे हैं। पिछले वर्ष इसी समय तक 90% से ज़्यादा क्रॉप कवरेज हो चुका था और आज हम केवल 7 लाख हेक्टेयर ही कवर कर पाए हैं। इसीलिए राज्य में आज ज़रूरत है विविधीकरण लाने की, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पैडी के अलावा किसानों को यह जानकारी दी जाए कि हम लोग और किस प्रकार के, किस वैरायटी के, जैसे मक्का हो गया, चना हो गया, और भी क्या क्या हम पैडी लेफ्ट ओवर एरिया में और क्या क्या तरह के फसल की खेती कर सकते हैं जो उपयुक्त होगी हर ज़िले के सॉइल और वहाँ के मौसम के अनुरूप। तो इस तरह की भी जानकारियाँ, और यहाँ पे विशेष कृषक गोष्ठी की भी आयोजन की जा रही है, गढ़वा में भी की जा रही है, जिसका पंचायत वर्ग योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें इस तरह की जानकारियाँ जो खासकर सूखा संबंधित जानकारी है, उस तरह की जानकारियाँ किसानों को दी जा रही हैं। ये फसल राहत योजना का लाभ किसानों को कब तक मिलेगा?
देखिए, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और मुझे लगता है आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं और ई-केवाईसी भी उसकी संपन्न हो रही है। आवेदन को जब प्रोसेस करेंगे डीसी तो वो शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। और मक्का का बीज मात्र 25 क्विंटल ही जिला के। देखिए, पहले इसका जो योजना किस तरह से चलता है वो मैं समझाती हूँ। जैसे हम लोग सप्लाई ऑर्डर रांची से, जो हेडक्वार्टर है वहाँ से बीज कंपनी, सरकारी बीज कंपनियों को देते हैं। उसके बाद जो जिला है, जिला का लैंड पैक्स या एफपीओ या इवन प्राइवेट विक्रेता उसका एडवांस डिमांड ड्राफ्ट लगाते हैं। क्योंकि हम 50% अनुदान देते हैं, इसलिए कम से कम 50% जो कृषक अंश है उसका एडवांस ड्राफ्ट जिले में लगाना पड़ता है, जो भी विक्रेता है उसको। जब वो एडवांस ड्राफ्ट लगाते हैं उसके बाद ही सप्लायर बीज लाते हैं। तो आपके ज़िले में वो एडवांस ड्राफ्ट ही उतना लगा है, इसीलिए बीज की सप्लाई उतनी हुई है। तो ये एडवांस ड्राफ्ट कम लगने की वजह सूखा भी है, क्योंकि किसान ऑलरेडी अपना जो है पूरा जो पैसा है पहले से वो लगा चुके थे अन्य प्रभेदों पर, तो अब वो दोबारा पैसा नहीं लगाना चाह रहे थे, ये भी एक वजह है। तो इस साल हम लोग लगभग 30,000 क्विंटल राज्य भर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं। पिछले वर्ष इससे अधिक किए थे, हालांकि सूखा से ये भी प्रभावित हुआ है। गढ़वा जिला का मैम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम टपक सिंचाई कहते हैं, वो नियमित रूप से चालू है और ये अच्छी योजना है क्योंकि इसमें 90% अनुदान है किसानों के लिए। मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग 15,000 लागत किसान की आती है, 52,000। ये शिकायत अक्सर हर ज़िले में आती है कि आवेदन बहुत जल्दी भरे जा रहे हैं, तेज़ी से काम हो रहा है केसीसी कैंप में, विशेष कैंप में, लेकिन बैंक उतनी तेज़ी से सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अलग अलग कारण हैं। हालांकि इस कार्य को और तेज़ी देने के लिए एक विशेष पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। अक्सर पाया जाता है कि जो विभाग का एक दावा होता है कि हमने इतने फॉर्म भरे और ये फॉर्म हमने बैंक में भेज दिए, और जो बैंक का दावा रहता है कि हमें कितने फॉर्म मिले और कितने सही मिले, दोनों में तालमेल नहीं बैठता है आंकड़ों में अक्सर। तो इसमें पोर्टल बनाया जा रहा है जहाँ पे जो जैसे आवेदन मिलेंगे किसानों से वो अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे, और वहाँ पे अगर बैंक रिजेक्ट करता है तो कारण हम लोग को दिखाई देंगे। तो अब जो बैंक रिजेक्शन, हमें उम्मीद है कि इस पोर्टल के निर्माण के बाद बैंक रिजेक्शन की थोड़ी सी रेट कम होगी। हालांकि जैसा आप जानते हैं, हर ज़िले में हर उपायुक्त काफ़ी युद्ध स्तर पे आप कह सकते हैं इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ भी विशेष कैंप लगे हैं वो बहुत ही निरंतर और रेगुलर तरीके से वो बैंक के साथ अपना मीटिंग करते हैं और निदान करने का प्रयास करते हैं जहाँ भी ऐसे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो मोस्टली होता क्या है कि रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म, और जो रिजेक्शन का ग्राउंड्स हमें सही पता चल पाए तो हम लोग फॉर्म में जो भी शुद्धिकरण करना है हम लोग अपने स्तर से शुद्धिकरण करके दोबारा सौंपते हैं। लेकिन इस बीच थोड़ी सी जो हो जाती या हो जाती वो मतलब कि ये जो पोर्टल जिसकी मैंने देखी, ये विशेष का निर्माण हो रहा है। हमें उम्मीद है 1 महीने के अंदर इस पोर्टल का निर्माण हो जाएगा। जिले में भूमि सिंचाई दे रहे हैं तो हम एक पैकेज की तरह दे रहे हैं। मतलब हम उनको कह रहे हैं कि आप सब्जी का बीज ले रहे हो तो टपक सिंचाई भी लो, आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनवा लो, आप शेड नेट बनवा लो, आप फूल की खेती भी करो, मल्चिंग भी लो। तो इस तरह से हम उनको एक संपूर्ण पैकेज दे रहे हैं। उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा रिस्पांस बढ़ेगा। हालांकि जैसे अगर मीडिया के मीडियम से भी अगर ये प्रचार प्रसार थोड़ा हो जाए, आप ही सोचो इतनी अच्छी योजना है जहाँ 90% अनुदान सरकार अपना दे रही है, तो क्यों नहीं इस किसान इसका लाभ लेना चाहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जानकारी उन तक पहुँच नहीं रही है सही समय पे। तो मैं आग्रह करूँगी, अगर कोई किसान आज हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि इस योजना का, टपक सिंचाई योजना का आप ज़रूर लाभ उठाएं और आपकी ATM BTM से संपर्क करें। फॉर्म भरने में भी आपको ATM BTM और VLW मदद कर देंगे, और उसके बाद आपको टपक सिंचाई की सुविधा आपको 3 साल तक कंपनी उसका रखरखाव भी करेगी, जो टपक सिंचाई का जो उपकरण है उसका। तो इस योजना का जरूर लाभ उठाएं। उसके अलावा भूमि संरक्षण अलग निदेशालय है, लेकिन वहाँ पे भी आपका जो है बोरिंग और तालाब का शुद्धिकरण, इन सब की योजनाएं भी चलती हैं। सब सुखाड़ को लेकर स्पेशल कुछ योजना जिला में चलाया जाए। स्पेशल योजना जैसे मैंने कहा कि पहले 50% अनुदान में बीज जो दिया जा रहा था, आज वो 90% अनुदान में रबी मौसम में दिया जाएगा। आगत रबी हम सितंबर महीने से ही शुरू कर देंगे। दूसरा, कुछ बीज जो हैं दलहन के, वो 100% सब्सिडी पे दिए जाएंगे। उसके अलावा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मैंने कहा, उसके अंदर हम लोग तरह तरह के फसल के बीज, जो सूखा प्रतिरोधी बीज है, वो उपलब्ध कराएंगे किसानों को। और इसके अलावा फसल जो राहत योजना है, और KCC ऋण, जो KCC है, जहाँ जिन बैंकों में देर हो रहा है वहाँ हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनका ऋण जल्दी हो जाए।
साथ में अंत में ये भी कहूँगी कि जो लोन माफ़ी योजना है उसमें भी एक प्रकार का डिले हुआ है, क्योंकि बैंक द्वारा जो सही डेटा हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उसमें भी हम लोग तेज़ी लाने के एक मुहिम शुरू कर दिए हैं, ताकि इस वक्त अगर किसानों का लोन माफ़ी हो जाए तो ज़रूर उनको बहुत सुविधाजनक इस वक्त लगेगा।